सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विनय तिवारी, इंग्लिश लेक्चरर, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज आपको नया वीडियो लेके आए हैं। आपको ये बताने के लिए पिछले वीडियो में हमने आपको नोटिस के बारे में बताया था कि नोटिस क्या होता है, नोटिस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, नोटिस में क्या नियम्स फॉलो होते हैं और नोटिस में कौन कौन से नियम को हम फॉलो करेंगे और नोटिस को हम कैसे लिखेंगे, यह सब हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि नोटिस के कुछ क्वेश्चन को कि किस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नोटिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस पर हम कुछ परिचर्चा करेंगे और उसको हम आपको लिख करके बताएंगे कि किस प्रकार से हम नोटिस को लिखते हैं, ताकि आप भविष्य में गलतियां न करें और आपके बोर्ड के जो मार्क्स हैं वह न कटें। ठीक है, हमारी यह शुभकामना है भाई, हमारी यह शुभकामना है कि आप, ठीक है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा और बहुत से चीज़ों के बारे में, अर्थात नोटिस की बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम क्वेश्चन करके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जो है अगर किसी के मन में कुछ डाउट भी हो तो वह डाउट अच्छी तरह से निकल जाए। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम नोटिस को कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हम हल करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसके नियम अर्थात इसके रूल्स और इसके हम फॉर्मेट बता चुके हैं कि किस प्रकार से हम कैसे, कौन सी चीज़ें हम कहाँ कैसे लिखते हैं। तो आइए हम नोटिस के क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दे दिया इमेजिन, इमेजिन मतलब होता है, सपोज मतलब होता है, जैसे आप कल्पना कीजिए, आप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे इमेजिन लिखिए, यहाँ पर आप एज लिख दीजिए, यहाँ पर आप सपोज लिख दीजिए, सबका मतलब एक होता है। जैसे एज, इमेजिन, सपोजिंग, ठीक है। आप मान लीजिए कि यू मतलब आप, आर मतलब हो प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको स्कूल के जो प्रिंसिपल हो और आपको एक नोटिस निकालना है, क्योंकि आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, जब हॉलीडे होता है, जब छुट्टियां होती हैं, तो आपको जो है जो प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, वह एक नोटिस अर्थात एक कॉपी होती है, उस कॉपी पे नोटिस लिख करके हर विद्यार्थियों के न क्लासों तक पहुंचवाते हैं, या तो स्कूल का जो है नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड पे पहले से चस्पा कर दिया जाता है, उस पे एक लिख दिया जाता है और बता दिया जाता है कि भाई किस कारण और कैसे कल स्कूल हमारी जो है क्या होंगे, बंद होंगे और किस दिन खुलेंगे, या सारी डिटेल, या कोई फॉर्म भरना होता है या तो कोई सूचना होती है, उस सूचना को हम आप क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हम बताना चाहते हैं, जैसे इमेजिन, कल्पना कीजिए कि यू आर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, मान लो आप स्कूल के प्रधानाचार्य हो, ठीक है। और राइट मतलब आपको लिखना है ए नोटिस, आपको एक नोटिस निकालना है। इन्फॉर्मिंग मतलब होता है सूचित करते हुए, जानकारी देते हुए, दैट की क्या, कि मान लो कि पल्स पोलियो, आप सभी जानते हो कि पल्स पोलियो कैंप इज टू बी हेल्ड, पल्स पोलियो कैंप इज टू बी हेल्ड, अर्थात पल्स पोलियो का एक कैंप जो है वह रखा जाना है इन योर स्कूल, आपके स्कूल में एक पल्स पोलियो का कैंप रखा जाना है। इसके लिए मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जो प्यारे विद्यार्थी हैं, उनको आप किस प्रकार से आप सूचित करेंगे कि पल्स पोलियो कैंप रखा गया है और पल्स पोलियो कैंप में आपको किस प्रकार से आपको आना है और किस टाइम आना है, किस जगह पर आना है और वह डेट क्या है जिस दिन आपको आना है, यह सारी सूचना जो है हम नोटिस में निकाल करके विद्यार्थियों को बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इमेजिन, आप कल्पना कीजिए कि यू आर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, मान लो आप स्कूल के प्रधानाचार्य हो, और राइट माने लिखो ए नोटिस, आप एक नोटिस लिखें इन्फॉर्मिंग सूचित करते हुए, दैट की न ए पल्स पोलियो कैंप इज टू बी हेल्ड, एक पल्स पोलियो कैंप रखा जाना है इन योर स्कूल, अर्थात आपके स्कूल में। तो उसके लिए हम एक नोटिस निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसको हल करने का प्रारूप को देखते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि इसके फॉर्मेट क्या होते हैं। तो देखो, लिखने से पहले कि आप जिस स्कूल के प्रिंसिपल हो उस स्कूल का आपको नाम लिखना है। जैसे स्कूल का नाम मान लीजिए कैपिटल लेटर मैंने बताया था, तो पहले आप लिखेंगे, देखो हमने कैपिटल में लिखा है सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। देख लीजिए, हम टोटल चीज कैपिटल में लिखें, क्योंकि मैंने बताया था
कि हमेशा किसी भी संस्था, किसी भी क्लब का नाम हमेशा आपको हमने बताया था, हमेशा आपको जो है कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और देखिए विद्यार्थियों, हमने इसको जो है कैपिटल लेटर में ही लिखा है, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर ना, पूरा आपको कैपिटल में लिखना है। कहीं पर आपको स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। यदि आप स्मॉल लेटर का यूज करेंगे तो वह अर्थात नोटिस हमारी क्या होगी, वह गलत मानी जाएगी। तो इसलिए जो है सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर कैपिटल लेटर में। उसके तुरंत बाद मैंने बताया था कि आपको एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ करके आपको तुरंत, अर्थात एक लाइन छोड़ करके आपको तुरंत फिर लिखना है। एक लाइन देखो हमने छोड़ा है, बीच में देखो हमने एक लाइन छोड़ दिया है। एक लाइन छोड़ करके उसके तुरंत बाद आपको कैपिटल लेटर में ही, आपको कैपिटल लेटर में ही, आपको जो है कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिख देना है नोटिस। देखो हमने लिखा है, और नोटिस हमने लिखा भी है तो कैपिटल लेटर में लिखा है, हमने स्मॉल का यूज कहीं नहीं किया है। देख लीजिए स्कूल का नाम भी हमने दिया है सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। उसके बाद देखो हमने एक लाइन छोड़ा भी है। फॉर्मेट आप देखिएगा, पिछले वीडियो में आप सब फॉर्मेट देखोगे समझ में आएगा। एक लाइन छोड़ करके उसके बाद फिर हमने देखो लिखा है नोटिस, और नोटिस भी हमने लिखा है किसमें, जो है कैपिटल लेटर में। और उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए जो है उसके तुरंत बाद मैंने बताया था कि डेट, और डेट 12 अगस्त 2020 ना, अर्थात जिस दिन नोटिस, अगर जैसे कल नोटिस निकालना तो एक दिन पहले के डेट को आप दिखा दीजिए। जैसे कल आपको जो है 13 तारीख है तो 12 को आप दिखाएंगे। अगर मान लो आपको 14 को कोई कार्यक्रम रखना है तो 13 को नोटिस, एक दिन पहले आप उसकी पूर्व सूचना आप विद्यार्थियों को देंगे। तो देखिए हम 12 अगस्त 2020 हमने यहाँ डेट भी दिखा दिया है। उसके तुरंत बाद फिर हमने बताया था कि जो हेडलाइन होती है, जो सब्जेक्ट होता है, देख लीजिए उसको भी हम कैपिटल में लिखते हैं। तो आपके सामने देखिए हमने कैपिटल में भी लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में हमने लिखा है, अर्थात किस पे हम लिखने जा रहे हैं, हमारे स्कूल में क्या आयोजन हो जा रहा है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे, अर्थात विद्यार्थियों, यहाँ दिया हुआ है पल्स पोलियो कैंप। तो देखो हमने यहाँ लिखा है कैपिटल लेटर में पल्स पोलियो कैंप, अर्थात इसको भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसमें आपको स्मॉल लेटर का यूज कहीं भी नहीं करना है। जो हमने पिछले वीडियो में जो फॉर्मेट हमने बताया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है लिखना है। तो हमने देखो लिख दिया है कि पल्स पोलियो कैंप कैपिटल लेटर में ही हमने लिखा है। अर्थात देख लीजिए सबसे पहले हमने स्कूल का नाम लिखा सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर कैपिटल लेटर में। फिर हमने बताया कि एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है नोटिस, वो भी नोटिस आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। तो हमने देखो नोटिस भी लिखा है कैपिटल लेटर में। उसके तुरंत बाद एक लाइन आप बिल्कुल जो है इधर आ जाइए और डेट दिखा दीजिए, और डेट दिखाइए आप जो है, जैसे डेट है 12 अगस्त 2020 तो हमने डेट दिखा दिया। फिर उसके बाद आप जो हेडलाइन या सब्जेक्ट को आप जो है दिखाइए, ठीक है। अर्थात आपके क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि इन्फॉर्मिंग दैट पल्स पोलियो कैंप इज टू बी हेल्ड, पल्स पोलियो कैंप को रखा जाना है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है पल्स पोलियो कैंप कैपिटल लेटर में। उसके बाद फिर हमने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया था पिछले वीडियो में फॉर्मेट में। तो देखो हम उसे शुरू किए हैं, दिस इज इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखो आप किताबों पे जाओगे तो किताबें में तो कई स्टार्टिंग पर कई चीज़ें दिए होते हैं, स्टार्टिंग कई चीज़ें दी है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो देखो आपको लिखना है कि दिस इज इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स, अर्थात सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। और यह नोटिस कौन निकाल रहा है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब। तो देखो दिस इज इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट की, फिर मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इतना हमने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि किस चीजों पे हम नोटिस निकालने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ दिया है पल्स पोलियो, अर्थात पल्स पोलियो कैंप, क्योंकि क्वेश्चन में पल्स पोलियो कैंप का हम जो है आयोजन करने जा रहे हैं। तो पल्स पोलियो कैंप को हम आयोजित करने जा रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि आप प्लेस दिखाइए, तो प्लेस देखो हमने दिखा दिया इन स्कूल कैंपस, अर्थात स्कूल के कैंपस में हम पल्स पोलियो का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद मैंने बताया था कि आप डेट दिखाइए, देखो हमने डेट भी दिखा दिया है, आपके सामने है, देखो ऑन 25 अगस्त। और कितनी अगस्त को हम आयोजन करने जा रहे हैं, 25 अगस्त को। उसके तुरंत बाद मैंने बताया था कि आप उसका टाइम दे दीजिए, अर्थात
क्या है टाइम? तो टाइम देखो यहाँ दिया गया है एट 11 AM to PM, अर्थात 11 बजे से लेके 2 बजे तक जो पल्स पोलियो कैंप है वह पल्स पोलियो का कैंप हमारे स्कूल के कैंपस में 25 अगस्त को न 11 बजे से लेके 2 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। उसके तुरंत बाद लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स, अर्थात प्रिंसिपल साहब ने लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को न मस्ट कम, अनिवार्य रूप से उन्होंने, क्योंकि मस्ट का यूज कहाँ होता है, आप मॉडल्स आपने पढ़ा होगा पहले, तो मस्ट का यूज कहाँ होता है, जैसे आवश्यकता के लिए होता है, अनिवार्यता के लिए होता है, मजबूरी के लिए होता है, बाध्यता के लिए होता है, कल्पना के लिए होता है, उन सब चीज़ों में हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आवश्यकता, अनिवार्यता, तो प्रिंसिपल साहब ने न अनिवार्य किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि ऑल द स्टूडेंट्स, अर्थात सभी विद्यार्थी मस्ट कम, अवश्य आना चाहिए, अवश्य आएंगे ना इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, अर्थात जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल के जो ड्रेस हैं उस ड्रेस में आपको इन प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्रेस में आना है एंड मेक, और उसके बाद क्या करना है, मेक प्रोग्राम सक्सेस। और जो हमारे स्कूल में पल्स पोलियो का कैंप रखा जा रहा है उस अर्थात प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को हमें आप सबको मिल करके सफल बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंसिपल साहब ने अपने जो है पद का नाम दिया हुआ है, वो प्रिंसिपल हैं और अपना नाम दिया हुआ है कि हमारे मतलब जो भी प्रिंसिपल साहब का नाम है, प्रिंसिपल साहब का नाम उन्होंने दिया हुआ है, और उसके बाद फिर अपना पद दिया हुआ है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि इमेजिन यू आर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, इसलिए जो है अपना नाम और अपना पोस्ट आपको जरूर देना है। और इसके बाद क्यों देना है, क्योंकि आप विद्यार्थियों को सूचित करने जा रहे हो कि पल्स पोलियो का जो है कैंप रखा गया है। और बाकी हमने फॉर्मेट पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।